आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको मिलवाते हैं 5 सदस्यों के एक ऐसे परिवार से जो दिल्ली के अलीपुर गांव में एक छोटे से किराए के मकान में रह रहा है। इस परिवार में हैं 4 मासूम बेटियां और उनकी मां, जो कठिनाइयों में अपना जीवन यापन कर रही हैं। एक मां जो अकेले अपने बच्चों का सहारा बनी हुई है, जिसके पति का निधन हो चुका है और अब घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। यह परिवार गरीबी और मजबूरी की मार झेल रहा है, लेकिन इन्हीं अंधेरों के बीच संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उम्मीद की किरण लेकर पहुंची है, जो सिर्फ खाने पीने का सामान ही नहीं बल्कि इन मासूम बच्चों के भविष्य के लिए भी नया भरोसा लेकर आई है। अन्नपूर्णा मुहिम जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से चलाई जा रही है, जो गरीबी व भुखमरी के कारण असहाय जो लोग हैं, कमजोर जो वर्ग है समाज का, उसके घर में जो अंधियारा छाया हुआ है मजबूरियों का, ये वो मशाल है जो उन परिवार को उजियारा करने के लिए निकल पड़ी है। तो तमाम संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। आज ये किस परिवार को राहत देंगे, किस परिवार की मजबूरियों को समझते हुए एक सहारा देंगे, इसके विषय में इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? विकास दास नाम है मेरा। तो आज इस परिवार के विषय में बताइए, वो कौन परिवार है, किसको राहत पहुंचेगी इस मुहिम के तहत? हम अलीपुर दिल्ली में हैं, जहाँ पे एक सर्वे में हमें पता चला था कि एक बिहार की फैमिली है। वो बिहार से अनीता जी हैं और अनीता बहन अपने हस्बैंड का इलाज कराने के लिए यहाँ पे आए थे। उनके हस्बैंड को टीबी की बीमारी थी, लेकिन बीमारी का इलाज प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया, गरीबी की वजह से लगा हो या फिर हॉस्पिटलों के चक्कर काटते काटते, सरकारी हॉस्पिटल में आपको पता है कि चक्कर ज़्यादा कटते हैं, इलाज कम होता है, तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया और जिस कारण से उनकी डेथ हो गई है। और उनके 4 बच्चे हैं और आज हम उनकी मदद के लिए अलीपुर गांव में हैं। देखेंगे कितनी क्या सच्चाई है, कितनी क्या वास्तविकता है यहाँ पे वो परिवार रह रहा है, आप सभी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस परिवार की क्या अभी मजबूरियां हैं, क्या परेशानियां हैं, उससे रूबरू कराएंगे हम। नमस्कार माता जी, क्या नाम है आपका? अनीता देवी। आपकी क्या क्या परेशानियां हैं? बहुत परेशानी है भैया, कमाने वाला नहीं होता तो परेशानी है, 5 प्राणी है, मतलब बहुत परेशानी है कमाने वाला में। और इनके पिताजी पिताजी एक्सपायर कर गए। किस कारण से? उसका टीबी प्रॉब्लम हो गया, तबीयत खराब हो गया, इलाज कराने नहीं करा पाए थे। अच्छा, कितना समय हो गया उन्हें? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ, 2 साल। ये बच्चे पढ़ने जाते हैं? जब अनीता बहन से बच्चों की शिक्षा से संबंधित सवाल पूछा तो उनका कहना था कि 2 बच्चे अभी छोटे हैं और बड़ी 2 बेटियां वर्तमान समय में सरकारी स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रही हैं। अगर भविष्य में कभी मदद की जरूरत पड़ी तो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना कर लेंगी। चलिए अब आपको आगे की कहानी बताते हैं। अभी क्या क्या जरूरतें हैं आपकी, क्या आवश्यकता है, किस तरीके का सहारा संत रामपाल जी महाराज जी के तहत जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, तो आपको क्या क्या जरूरतें हैं आपकी? बहुत चीज जरूरी है, सिलेंडर उलेंडर नहीं है, कुछ नहीं है। माता जी, आपकी 4 संतानें हैं, 4 बच्चे हैं आपके, तो घर परिवार कैसे पालन पोषण हो पा रहा है, क्या करते हैं आप? थैला उला पलटी करते हैं हम, खैला उला पलटी करके अपना बाल बच्चा के खिला पिला लेते हैं। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है।
थैला पलटने का काम करते हैं, कितने हो जाते मतलब कि 1000 करूँ तो 100 रुपया हो। हम्म? 1000 थैला पलटी करूँ तो 100 रुपया। 1000 थैला 1000 पूरा दिन निकल जाता होगा उसमें। हाँ, मतलब कि मुश्किल से 1000-1500 हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। और उससे किराया जाता है 2200 रुपया। 2200 रुपया, हाँ, किराया-उराया भर लेती हूँ। अब अकेला ऐसे करके कैसे पोसे? खर्चा तो बस ही ज़्यादा है, कमाने वाला तो कोई नहीं है। कहाँ के रहने वाले हो आप? बिहार के दरभंगा जिला। दिल्ली में किस कारण से आए थे आप? बिहार में बहुत मजबूरी हो गया, कोई सहायता करने वाले, कोई देखने वाले नहीं, इसीलिए यहाँ चला आई कि यहाँ पर तो अपना ही कोई भी काम करके खा लोगी, और वहाँ पर तो कोई काम नहीं। घर परिवार वाले हैं आप? सब है भैया, कोई देखने वाले नहीं, कोई सहारा नहीं है। कोई सहारा नहीं है। साल से ससुर डेट कर गया साल से, तो वो मेरा क्या करेगी है? क्या नाम है आपका? खुशी और अभी आपके परिवार की क्या क्या मजबूरियां हैं बहन, बहुत चिंता, बताइए। बर्तन सब, गैस, बहुत सारे राशन वाशन सारे चीज। आप पढ़ाई करने जाते हो? किराया नहीं दे पाते हैं, तबीयत सही रहता तो कमाते हैं, नहीं तबीयत सही रहता तो बहुत परेशानी हो जाती है, सब चीज़ की दिक्कत हो जाती है। मेरा बहुत दिक्कत है, कमाने वाला मैं हूँ तो बहुत दिक्कत है। मैं घर से दिक्कत से भाग आई यहाँ पर ही। घर में बहुत तकलीफ था, 5 लाख रुपया इसका पापा के देह में लगा दिए गांव घर वाला से लेके। वो बहुत दबाव करती है, मेरा घरारी लेने के लिए तैयारी हुआ, थोड़ा घरारी मैं छोड़ के चला गया बच्चे के लिए। वहाँ पर बहुत टेंशन थी, सब पैसा मांगते थे, कोई इधर कोई उधर, मेरा पैसा दे दो, मेरा पैसा दे दो। मैं चला गया बच्चा कि मैं बच्चा पोसूंगी कि महाजन सदा। बहुत परेशानी, तबीयत खराब हो गया, 2 महीना की किराया भी बाकी है। अच्छा, 2 महीने का किराया रुक रहा है। हाँ, 2200 का महीना, बिजली बिल अलग, पानी बिल अलग वो अलग है, अलग। तो अभी तक किराया नहीं दे पाए आप। नहीं दे पाए, तबीयत खराब हो गया, इस महीना में बुखार आ गया। आप देख सकते हैं कि कैसी व्यवस्था है इस परिवार की। ये देखिए, ये छोटा गैस सिलेंडर है, कुछ गिने चुने बर्तन हैं। ये देखिए, जैसे तैसे ये डब्बे तो जोड़ रखे हैं, लेकिन ये डब्बे खाली हैं। ये जो अपना पेट है उसको पालने के लिए जो एक इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो तक उसको पूरा नहीं कर पाता एक गरीब, असहाय, मजबूर इंसान। ये है इस देश की खाली हकीकतें। ये देखिए, डब्बे हैं व्यवस्था के लिए, लेकिन वो खाली हैं। अंदर की व्यवस्था देखिए आप, इस भयंकर भीषण गर्मी में केवल एक छोटा-सा पंखा चल रहा है। जहाँ इस भीषण गर्मी में एसी, कूलर फेल हो जाते हैं, वहाँ ये छोटा-सा पंखा क्या राहत देता होगा, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। छोटी-सी सामान्य दरी बिछी हुई है और ये छोटा-सा कमरा है जिसका किराया 2200 रुपए है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से ये जो क्रांति की मशाल है, अन्नपूर्णा मुहिम, इसके तहत इस परिवार को आज राहत दी जाएगी, इसका सहारा किया जाएगा। इसके विषय में जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से। सत साहब जी, मैं सतलोक आश्रम मुर्गा से आया हूँ और हमारे परमात्मा, परम पूज्य परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान ने एक मुहिम चालू की है, अन्नपूर्णा मुहिम। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो इसके तहत हमने इनको असहाय परिवार के लिए कुछ सामग्री लेके आए हैं। परमात्मा आदेश हुआ था, तो उसके तहत मैंने 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, ये 2 किलो दाल है, सर्फ है, नहाने का साबुन और कपड़े धोने का साबुन, और 2 किलो सरसों तेल है, और 1 किलो सूखा दूध है, 1 किलो अचार है, 4 किलो चीनी है, और टाटा की चाय है पाव, और जीरा, हल्दी, मिर्च, 1 किलो नमक, और एक पंखा दिया है और एक सिलेंडर है। और जो जो जरूरत पड़ेगी इनको परिवार को, वो परमात्मा की तरफ से सहायता दी जाएगी इनको। हम उनको कार्ड दे जा रहे हैं, जब भी इनका कोई राशन खत्म होगा या इनको आगे बच्चों को पढ़ाना है, उनके लिए फीस चाहिए, उनके लिए ड्रेस चाहिए, कपड़े चाहिए, या उनके जूते चाहिए, या उनकी पुस्तकें चाहिए, उसकी सबकी हेल्प की जाएगी। और कोई भी सामान कम होता है, जैसे ये मैं कार्ड दे रहा हूँ, उस पर हमारे नंबर लिखेगा आश्रम के, और उनसे जब भी ये संपर्क करेंगे हमसे, और उनको दोबारा राशन पहुँचा दिया जाएगा। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है भैया, तो मदद किए है तो। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना
सीना तो है उसी का जिसने ये राज जान। यहाँ पर जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे भी जान लेंगे कि ये जो बहन है वो किन हालातों पे जीती थी और क्या क्या उनको परेशानियां थी, और आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री दी गई, जो सहारा किया गया, इन पड़ोसियों के क्या विचार हैं, इनसे जानते हैं। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरे राम है, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार का। अच्छा, आप भी बिहार से रहने वाले हो। जी। तो इस बहन की जो मजबूरियां थी, आपके जो पड़ोस में क्या क्या परेशानियां थी, आपने देखा होगा। जिस हालत में देखते हैं बहुत कठिनाई है। अपना जो भी झोला पलटते हैं, जो भी उसको मिलते उसी से उसका घर द्वार अपना चलते हैं, बच्चे को पालते हैं। उसमें उसको ज़रा परेशानी भी है, उसमें कुछ बचते भी नहीं है, कोई आगे चल के बच्चे को पढ़ा लिखा सके या कोई चीज़ अपना कर सके। क्या नाम है आपका? कृष्णा, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। बिहार के आप भी। आज आपने जो देखी एक अनोखी चीज, एक असहाय परिवार को जो आपके पड़ोसन है, इनको जो राहत सामग्री दी गई, इससे पहले कोई आया है राहत देने के लिए? नहीं, कोई नहीं। आपने ये सारी चीजें देखी, ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? सही लग रहा है, ठीक लग रहा है, अच्छे लग रहा है। अपनी जिंदगी में पहले ऐसे देखा है कभी आप? नहीं, आपका क्या नाम है? संगीता, आप कहाँ के रहने वाले? बिहार से। आप भी बिहार से। आपने ये जो देखी आज, जिस तरीके की जो व्यवस्था की गई है, सतलोक आश्रम से आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु, इस मजबूर परिवार की सहायता की गई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या विचार हैं आपके? ऐसे गुरु जो हैं संत रामपाल जी महाराज महान, क्या कहेंगे इसके विषय में? बहुत अच्छा कर रहे हैं इन जैसा, और बिना सहारे वालों को सहारा करे, मैं यही मांगी। आपका क्या नाम है? मीरा, मीरा जी, क्या कहोगे आप? मेरे लिए तो सही है, बहुत अच्छे है, बहुत ऐसे के तो रहना चाहिए। मेरे सामने में इसके आदमी गुजरा था, 2 साल हो रहा है, हमारे सामने में उस घेर में आदमी गुजरा था, इसकी बहुत दुखी है ये तो इसको। हाँ, ऐसे तो कोई नहीं आया मदद करने के लिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं तो इसकी देख रही थी ना, मैं कहती अपना कमा खाओ, जैसी दिहाड़ी करता है वैसी, जैसे अपना जुड़ता है वैसे खाती। अब इससे ज्यादा मैं क्या। आप भी एक महिला हैं, हाँ, एक महिला के ऊपर से पति का साया, हाँ, हमारी सांगुर हो जाना, कितनी मजबूरियां हैं। हाँ, आपने आंखों देखी। हाँ, मैं अपना आंखों देखे थे, इसके आदमी के खत्म हुआ था। इससे पहले कोई संस्था? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से आए हैं, ये इतनी राहत सामग्री दी गई, कैसे विचार हैं आपके? अच्छे विचार है, अच्छे है, स्वभाव है, सही है, ऐसे तो कोई आया नहीं था। रामपाल जी महाराज ये तो भगवान के रूप ही है। ये हरियाणा में सुनी थी, मगर ये अब पहली बार यहाँ भी देखी है। हाँ, देख लिया आप। हाँ, इस तरीके से मुहिम चला रहे हैं। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तो और भी ऐसी ही वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल।
जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए दिल्ली राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 99926011 9992600813 98217000236। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब